कार्तिक मास का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जया और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम्ब की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत्य स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस पर धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वही उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देती नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शापों दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राहा ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर वह स्त्री हमारे द्वार बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। राधे राधे। इससे आगे की कथा आप 29वें अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा यह है बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुषु मन्वंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया।
वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो वह आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री का बैठा हुआ देखकर ईर्षा से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूँकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कूदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। राधे राधे। 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा 30वें अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। इस तुलसी चालीसा और तुलसी की आरती करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहूँ अमरवर अम्बुजन हित हे वृंदाविनी, अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हो ही तो किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छोड़ा हूँ छोहूँ, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीनो श्राप कंद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी। हों बिटप तुम जड़ तनु ध्यारी, सुनी तुलसी ही श्रापो ते ही ठामा।
करहूँ वास तुहु नीचन ध्यामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जानी हो बिहाला। समय पाई बोरो पाती तोरा, पूजी हो आसी वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधेश को प्रेमी लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वैदानव राजा, शंख चूड़ नाम इस नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कलप तिर्प जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहिन तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पते संकारी। पते ही सहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ठिग हरि पहचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगारा। सुने उस पर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पते संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा। होवि तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज कर तूति पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जग में तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम साली ग्रामा। नंदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें ही चढ़े। इहि सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत। जो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी। रोगी दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहति मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासिते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंधयु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारी, है परम प्रसन्न। आस्य धन जन लड़हि, गृह बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत में, लाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तै सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत, सुख राम मानस 40 रचो। जग में तुलसीदास।
राधे राधे। अध्याय के बाद में तुलसी चालीसा और तुलसी आरती अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप की नो, शालिग्राम बनि पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेग आरती पुष्पन की, वर्षा बरसानी, छप्पन भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।